कि अब डायरेक्ट मंचूरियन खाऊंगी, मंचूरियन बन गया अभी। था फिर उन्होंने बोला कि है ना कैसा लगे इससे तो चले। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से एक नई सुबह, नई शुरुआत और नए व्लॉग में आपका अपने चैनल निशा ऑल इन वन व्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 11:30 सुबह के और अभी हम जा रहे हैं हनुमान जी मंदिर। हमारे यहाँ का फेमस मंदिर है, क्षेत्रपाल मंदिर के नाम से वो जाना जाता है। तो बस वही जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, दिल से शुक्रिया, आपने जो लास्ट वाला व्लॉग है उसमें बहुत सारा मुझे प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आए हैं हम। यहाँ पे क्या होता है ना कि संडे को झाड़ा रखवा सकते हैं हम, मतलब सैटरडे और ट्यूसडे को यहाँ पे नहीं रखते हैं क्योंकि इतनी रश रहती ना। आज संडे को आप जितनी रश देख रहे हो ना, उससे समझो ना चौगुना रश होती है। तो बस ध्रुव को हम लेके आए यहाँ पर और थोड़ा सा बस यहाँ पे जो झाड़ा रखवाते हैं नॉर्मली होता है ये, तो बस ये रखवा के आएंगे ताकि ना बच्चे को बीमार नहीं पड़े। भी काफ़ी टाइम से उसको सर्दी बुखार खांसी हो ही रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था दिवाली से। तो हमने सोचा चलो एक बार दर्शन करवा के आते हैं। और आज का ब्लॉग मैं आपसे सुबह से शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि संडे होता है ना, तो संडे को बस ऐसे ही टाइम चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो बस उसके बाद अब हम घर आ गए हैं और इधर उधर घूमता है चली गई। सो आ गए हैं मंदिर होके। अब मैं आपको शाम को अपना रूटीन शेयर करूंगी। तो देखिए गाइस, ये अनन्या ने किया है, दिखा तो दृष्टि, ये देखिए दृष्टि अनन्या ने किया है। अच्छा किया था मैंने, फिर बिगाड़ दिया। इसका फोटो उसने ना मुझे भेजा है, मैं आपसे शेयर करूंगी, अभी शेयर करती हूँ कि कैसा दिख रहा है। और इसने फ्रेंड्स को बोला है, फ्रेंड्स को मैंने भेजा था, फिर उन्होंने बोला कि है ना कैसे लगी, प्रैंक कर लिया तो मत कर। देखा क्या यूट्यूब में देखा? तो वो तो मेकअप से करते थे, मैंने स्केच पेन और ग्लू से किया। हाँ, ग्लू, ये फेविकॉल से, फेविकॉल और इससे किया था, बहुत ही अच्छा किया। बना के दूंगी ये आपको प्रैंक, भी। ये आपको प्रैंक बना कर के सकते दूंगी। हैं, ये अपन प्रैंक कर ये सकते खाने हैं। में ये अपन पापा को तो प्रैंक करेंगे। ये पापा लगा, आप पे करो। हाँ मेरे पे करना, मेरे को लगा देना। चलिए आज तो फिर आज करते, आज करेंगे, आज बनाना मेरे को, ठीक है? वॉश हो जाएगा। हाँ, स्केच पेन, हाँ, स्केच पेन और ग्लू। नहीं ऐसे नहीं, फिर हाँ पानी में धुल जाएगा उसी टाइम ही। उसी टाइम नहीं, नहीं मैं ऐसे पानी में किचन में काम करूँगी तो धुल नहीं जाएगा, नहीं, जब तक नहीं। पापा आए बाहर से तो हम धुल जाएगा। हाँ तो ठीक है, स्केच तो करके देखते हैं, आज प्रैंक करेंगे इनके ऊपर, ध्रुव के पापा के ऊपर। बोल रही इनके ऊपर, पापा के ऊपर। नाम नहीं है क्या? दृष्टि बोलती नाम लो। नाम लेते नहीं, ध्रुव भाई भगवान ने नाम दिया, वो कर दे, फिर बाद में दिखा पापा को। ये देखिए ध्रुव क्या क्या करता है। ध्रुव पूरे ये बिगाड़ देता है दोनों साइड से, दोनों भगाती है अब ध्रुव को रूम में से क्योंकि ये पूरा दिन भी खेलता है। ये देखिए ध्रुव, नहीं कर बेटा, दीदी मारेगी अब तेरे को पकड़ के। और इसके बाद इसके पापा आ गए हैं, बाहर गए थे, तो बस अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। तो इसके पापा अभी आके खाना खा रहे थे और ये ध्रुव के लिए कुछ लेके आए थे, मतलब जैकेट और थोड़ी सी टी शर्ट्स लेके आए थे। तो बस वही पहना के देख रही थी, वो पहनवा भी नहीं रहा था और इसको काफ़ी बड़ी भी हो रही थी। ऐसे ही है कि पूछे भी ना ले आते ना, और मैं चाहती हूँ तो मुझे क्या पता चलता है बच्चों की साइज़ कैसी, अगर ध्रुव नहीं भी चले तो पता चल जाता है। और इसके पापा ले आते ना तो बड़े बड़े, पर कोई नहीं, चलिए अभी तो वैसे ही ठंड थोड़े टाइम में ख़त्म होने ही वाली है। हमारे यहाँ तो इतनी होती भी नहीं है ठंड, तो नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगा। और ये मैंने अपनी जो वॉइस है वो बंद कर दी थी क्योंकि पीछे वो नया जो मूवी आई है ना बॉर्डर 2, तो बस उसी का ही सॉन्ग चल रहा था, तो कॉपीराइट आ जाता है इसलिए। और ये शर्ट भी नहीं लाए हैं तो वही, उसके बटन भी नहीं पहनवा। और उसके बाद ये देखिए प्रैंक कर रही थी इसके पापा के ऊपर। ये सब मैंने वॉइस कुछ भी दिखाई नहीं क्योंकि वो सॉन्ग चल ही रहे थे अभी तो टीवी में, तो इसलिए मैंने कुछ भी वॉइस नहीं सुनाई आपको। और इसके पापा तो समझ गए कि ये प्रैंक व्रैंक कर रहे हैं क्योंकि लग ही रहा था, अगर इसको लगती थी तो वो पहले से ही रो रो के आती, और हमको एक्चुअली करने ही नहीं आया प्रैंक। ध्रुव के पापा लेने गए थे खुद के लिए शर्ट, और ध्रुव के लिए अभी थोड़ा सा बड़ा है, मुझे नहीं लगता अभी आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा उसको। और ये है टी शर्ट, ये भी थोड़ी बड़ी लग रही है, ऐसा ही होता है ना कि मेरे बिना ले आते हैं तो बड़ी बड़ी, पर अच्छी लग रही है टी शर्ट, बहुत अच्छी लग रही है वाइट कलर की। और ये आ जाएगी अभी टी शर्ट उसे।
ये टी शर्ट लेके आए हैं, दोनों स्पाइडरमैन की, अच्छी लग रही है। ये भी थोड़ी सी भी बड़ी है, 2-3 महीने बाद पहनेगा ये। और अनन्या बोल रही है कि अभी कुछ बनाओ अच्छा से। मैं बोली क्या बनाऊँ, तो मैंने बोला हेल्प करवानी पड़ेगी, तो बोले ठीक है। तो मैंने मोमोज़ बोला तो मोमोज़ ना बोल रही है, बोल रही कि बर्गर बना दो। बर्गर के लिए चीज़ स्लाइस नहीं है, चीज़ है क्यूब है, स्लाइस नहीं है। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ। बोल रही कोई बात नहीं, सॉसेस में चीज़ सॉस और ये सब पड़ी है तो सॉसेस डाल के। तो फ्रेंड्स मैं जो भी बोल रही थी ना, तो पीछे ध्रुव इतना चिल्ला रहा था ना, तो मुझे वॉइस अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने उसको काट के और फिर मेरा खुद का वॉइस ओवर किया है। तो बस ध्रुव और सॉरी पापा और दृष्टि और मेरी तीनों की मैंने चाय रख दी थी और बस हमने पी ली। उसके बाद आ गए हैं तैयारी करने। अनन्या मुझे जो वेजीज है मंचूरियन के लिए वो क्रश करके देगी और मैं यहाँ पर भिंडी काट रही हूँ, क्योंकि पापा और मम्मी मंचूरियन नहीं खाएंगे, तो उनके लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और फिर ध्रुव के लिए अलग बनाऊँगी। उसके लिए देखती हूँ लौकी की सब्ज़ी सोच रही हूँ बना दूँ। और पता है फ्रेंड्स, इस तरह से काम करने से क्या होता है ना कि बच्चों के साथ कन्वर्सेशन होता रहता है ना, तो हम उनसे ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ बच्चों को भी थोड़ा ऐसे हमारे काम करने में उनको हेल्प करवानी चाहिए या उनकी काम करने में हमको हेल्प करनी चाहिए। इससे काफ़ी अटैचमेंट होता है बच्चों के साथ या फिर फैमिली में कोई भी मेंबर हो। तो इसलिए बस मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे और मैं मिल के बातें करें और काम करें, तो उससे काफ़ी सारा फर्क पड़ता है। और ये दृष्टि भी आ रही, दृष्टि के एग्ज़ाम्स चालू है ना, इसलिए मैं उसको नहीं करवा रही हूँ, नहीं तो वो भी करवाती है। मंचूरियन खाऊंगी मैं, तो मंचूरियन टाइम लगेगा। मंचूरियन बना रहा है और वो बना रहा है भिंडी 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 तेरे को नहीं खिलाऊंगी, हम चलेंगे भिंडी खिलाएंगे। तूने बनाई तो नहीं बेटा, एक बार मैं भिंडी बोल रही थी, मैं फिर से बनाऊंगी। मैंने बनाई ना, 2 बार बनाई ना। दोनों बार बनाई, वाला बात है, लेकिन बने 2। उस दिन मैंने वो शक्ल दिखाई नहीं वीडियो में, कैसी शक्ल थी। और बस यहाँ पे वही बातें चल रही थी। दृष्टि आई बीच में, तो उसको वही बोल रही थी कि भिंडी की सब्जी, बोले मैं बना दूँ। मैंने कहा नहीं, वो जो पहले बनाई थी ना उसने जली हुई, तो मैंने वो दिखाई नहीं थी वीडियो में, उसने जला दी थी। मैं एक्चुअली बाहर गई थी काम से इसके पापा के साथ, तो उसको बोला था कि भिंडी की सब्जी बना देना, तो उसने जली हुई बनाई थी। पर मैं जानबूझ करके देती हूँ कि वो अकेली कर सके मेरे सामने, तो वो बना लेती है, पर वो पीछे से उसने कभी नहीं बनाई थी। और ये होना चाहिए कि हमें बच्चों को अकेले काम करने देना चाहिए, और अगर वो गलती करें ना तो हम उनकी गलती पर इतना नहीं डांटे कि वो अगली बार वो काम करें ही नहीं। कोशिश कीजिए कि उन्हें सिखाएं, पर अगर वो गलती करते हैं, जानबूझ करके करते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर से डांटिए। पर अगर लगे कि वो सच्ची में कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ को करने की ट्राई कर रहे हैं, तो उन्हें आप डांटिए नहीं, वरना वो अगली बार से कोशिश ही नहीं करेंगे। तो बस यहाँ पे हम दोनों की तैयारी हो ही रही थी, तो मैंने यहाँ पर सब्जी बना रही थी भिंडी की। और ऐसी पूरी तैयारी हो गई। ये जो पत्ता गोभी है वो अनन्या ने की, इसके लिए है, ये सब अनन्या ने ही तैयारी की है मंचूरियन की। और ये शिमला मिर्च और जो पत्ता गोभी डालेगी ग्रेवी में, वो भी इसने चॉप करके दी है। और लहसुन को अनन्या ने चॉप करके दिया है। और अदरक और लहसुन की पेस्ट अलग जाएगी, वो ग्रेवी में जाएगी, वो भी चॉप की है। और गाजर भी तैयार है, मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये नूडल्स के लिए बस थोड़े से ही किए, नूडल्स थोड़े से ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि मंचूरियन काफ़ी बन जाएगी इससे। और मैंने भिंडी की सब्जी बनने लग दी है, बस आटा लगाऊंगी। हाँ, ध्रुव की सब्जी बनानी बाकी है। और अब आप सोचोगे कि मैं क्या कर रही थी इतनी देर में, खाली मैंने भिंडी की सब्जी बनाई? नहीं, तो क्योंकि क्या है ना कि बीच बीच में ध्रुव आ रहा था, तो उसको भी संभाल रही थी और उसका शेक बना के पिलाया। फिर बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना, तो बीच बीच में देने के काम में ही टाइम लग जाता है। और यहाँ पे बस अब अनन्या को मैं बताती जा रही थी, गाइड करती जा रही थी। उसने बोला मम्मी पूरा ही मैं करूँगी, तो बस उसको पहले मैंने बताया था कि ये बस इसमें से पानी पूरा निकाल देना है, जो भी वेजीज है ना उसमें से पानी निकाल देना है। वैसे तो मैंने ये वेजीज का पानी जो है ना वो अलग रख दिया था, मैंने सोचा इसका मैं सूप बनाऊंगी, पर फ्रेंड्स टाइम नहीं मिला, तो मैंने इसे फिर फेंक दिया। वैसे मैं फेंकती नहीं हूँ, या तो फिर आटा लगा देती हूँ इसका, या फिर मैं सूप इसका बना देती हूँ। और यहाँ पे अनन्या को मेरे को बार बार बताने में इतना वो टाइम लग रहा था ना, इससे लग रहा था कि मैं शायद कर लेती तो जल्दी हो जाता है, पर वो इस बहाने सीखेगी, इसलिए मैं उसको बताती जा रही थी। उसको इंटरेस्ट भी इस चीज़ में, तो उसने पहले ही मिक्स कर दिया। मैंने बोला कि नहीं सब डाल दे, फिर थोड़ा थोड़ा बाद में मिक्स करना। तो सबसे पहले तो उसने अदरक लहसुन की पेस्ट डाली, और एक्चुअली क्या ना, वैसे मैं उसके ऊपर खड़ी रहती, पर मैं ध्रुव को भी बीच बीच में देख रही थी, वो नहीं बैठ रहा था अभी। तो फिर उसने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के फिर उसे मिक्स किया। फिर वापस मैंने उसे बोला नमक डालना है, सब एक एक चीज़ बता रही थी, तो मैं आपको पूरा बता देती हूँ। इसमें बस वेजीज में डाली है अदरक लहसुन की पेस्ट, नमक और सोया सॉस और कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों ही थोड़ा थोड़ा डालना है, दोनों ही आधा आधा डालना है।
तो वो सब डाल के और फिर वापस बाहर आई। मैं ध्रुव को अंदर लेके गई थी, फिर बाहर आई तो फिर मैंने बोला काली मिर्ची बाकी है तो वो भी डाल दे। बस ये सब डाल के और फिर वापस इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो बस ये बाइंडिंग करके उसको मैंने बॉल्स बना के दिए थे, तो फिर उसने फ्राई कर लिए। फिर थोड़े से बॉल्स मैंने उसे बना के दिए, फिर बाकी उसने ही सारे बनाए थे। और ध्रुव के पापा भी चले गए थे तो बाहर काम से, तो बस इसलिए वो भी नहीं थे। और पापा भी थोड़ी देर इसको घुमा के आए थे, और मम्मी भी आज सब्जियों का काम आता है ना, तो सब्जियां साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए आज सभी बिजी थे। और ये वाली जो क्वेश्चन है, किड्स क्वेश्चन आता है, ये ध्रुव के पापा इसके लिए लाए थे। बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या है ना कि बच्चे ना फाड़ नहीं सकेंगे, वरना हम चार्ट पेपर या ऐसी कोई बुक ले आते ना तो बच्चे जल्दी से फाड़ लेते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं और हिंदी में जो भी वर्णमाला है वो सब है, और सारे व्हीकल्स के नेम, फ्लावर्स के नेम जो भी आते हैं ना बुक्स में, बस वही सब चीज़ें हैं इसमें। यह है कि कपड़े का बना हुआ है ना, तो ये फाड़ेगा नहीं ध्रुव। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़, किड्स क्वेश्चन फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा है ये, पर अच्छा है काफ़ी। तो बस यहाँ पे अभी ये मंचूरियन सारे फ्राई कर रही थी अनन्या, और एकदम डार्क ही इसे फ्राई करते हैं तो ये एकदम क्रिस्पी रहते हैं। तो बस ये सारे इसने ही फ्राई किए, मैंने कुछ भी नहीं, मतलब लास्ट तक इसने खड़े होके किया। हाँ, और बाकी जो है ऐसे है कि भाई गाइड करने का सारा मैं कर रही थी। सब हो गए थे तो वही बता रहे थे कि मम्मी इसे खा के बताओ, अब अच्छा लगता है वीडियो में ऐसे क्रंची क्रंची आवाज़ आती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बस इसके बाद ये लास्ट वाला बैच था, और यही हम दोनों मिलके डाल रहे थे। काफ़ी देर लग गई थी इसे फ्राई करने में। और बस इसके बाद जो ये है नूडल्स बना रही हूँ, जो वाई वाई नूडल्स उस दिन लाए थे ना, 8 नूडल्स, बस वही बना रही हूँ। वैसे तो इसके साथ मंचूरियन के साथ जाते हैं जो हाक्का नूडल्स होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं इसके साथ, पर अभी वो मेरे पास नहीं थे अवेलेबल, तो यही बोला, बच्चों ने बोला यही बना दो मम्मी, चलेगा। तो इसमें तो मसाला रेडी आता ही है। और हाँ, वेजीज बाकी मैंने इसमें अलग से डाली थी, जो मैंने बड़ी बड़ी कट की थी। और इसमें जो ये ऑयल और ये अलग से मसाला आता है ना, उसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप एक बार अगर नहीं खाया हो ना कभी भी वाई वाई के, तो एक बार ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। मतलब इसमें अलग से मसाला आता है, और उसके साथ ही अटैच आता है एक ऑयल आता है, ऑनियन ऑयल, वो, और एक अलग से स्प्रिंकल आते हैं वो, तो तीनों ही मैंने तो इसमें डाल दिए थे। स्प्रिंकल को भी इसमें ही डाल दिया था, अलग से उसका आता है। चलिए, जब इसकी ग्रेवी बनानी है तो वही मैं अनन्या को बताती जा रही थी। पहले इसमें लहसुन जो चॉप की थी वो डाली है ऑयल में, और उसके बाद अदरक और लहसुन की जो मिक्स पेस्ट थी ना उसमें से बचाई थी, बस वो डाल के और थोड़ा सा ही चलाना है ताकि उसका अच्छे से टेस्ट आए। टेस्ट इसका नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए हल्का सा ही बस चलाना है, ब्राउन नहीं करना है। और उसके बाद जो वेजीज थी, पत्ता गोभी, गाजर और थोड़ी सी शिमला मिर्च, सॉरी गाजर नहीं इसमें डाली थी, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, बस ये चॉप की हुई ये डाल के इसे भी हल्का सा क्रंची रखना है। और उसके बाद सोया सॉस, नमक, ये सब डाल के, और थोड़ी सी इसमें मैंने रेड चिली भी डाली है ताकि इसका थोड़ा सा तीखा टेस्ट आए, क्योंकि उसमें मैंने हरी मिर्च नहीं डाली थी इसीलिए। तो बस इसे भी हल्का सा मिक्स कर दिया है सोया सॉस डाल के। और अब बस यहाँ पे जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी है वो डाल देनी है, बस इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये मिक्स हो जाए ना तो बस इसमें सॉस डाल देनी है, मतलब जो टोमेटो केचप होती है ना वो, और हल्का सा, ज़्यादा नहीं, टोमेटो केचप हल्की सी जाती है। तो बस इसे बस मिक्स करके और जो बॉल्स हैं बस उसे डाल देना है। हाँ, और थोड़ा सा मैंने इसमें फिर पानी भी डाला है, अगर वो आपका थिक हो जाए ना जो भी ग्रेवी है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं इसमें। फिर उसे जब उबाला है उसके बाद ही ये बॉल्स डालने हैं, और रियली इतने टेस्टी बने थे ना। हाँ, पर इसमें स्प्रिंग अनियन जाते हैं, आज मेरे पास नहीं थे तो मैंने इसमें नहीं डाले, वरना स्प्रिंग अनियन भी इसमें बहुत ही अच्छे होते हैं, लगते हैं। तो बस यहाँ पे मंचूरियन एकदम रेडी हो गया है, और बस अब खाने बैठ ही रहे हैं। अनन्या और मैंने खा लिए पहले ही। देखिए गाइस, अनन्या ने बना दिए हैं, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे बने। टेस्ट तो किया हमने, अच्छे बने। तो बस जब तक मैंने किचन समेटा तो ध्रुव अनन्या के साथ थोड़े थोड़े नूडल्स खाता ही जा रहा था। तो हल्के से ही खाया उसने, ज़्यादा नहीं खाया, पर उसने थोड़े से खाया। तो बस इसलिए आजकल मैं रेसिपी नहीं बनाती हूँ। अब क्या करें यही है, बच्चों को ध्यान नहीं देते, यही काम होते हैं। कोई नहीं, आज बनाए, इसलिए मैं आजकल रेसिपीज ऐसी बनाती हूँ ना, सुबह बनाती हूँ ताकि है ना ये सोया हुआ हो ना तो मैं बना सकूँ। शाम को इसलिए ही नहीं बनाती हूँ मैं रेसिपी कोई भी, क्योंकि ये फिर ये ऐसी ऐसी चीज़ें खाता रहेगा, ध्यान इस पे जाएगा नहीं मेरा, तो इसलिए खा रहा हूँ।
तो वीडियो करते हैं यहीं पर ही एंड। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।